श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकर्षक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए है क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ वर्ल्ड कार्ड की भी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए। एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट की एनर्जी रहेगी आने वाले वीक के लिए। लियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी रहने वाली है। बात करते हैं लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन में यहाँ पे मुझे कुछ ट्रांजिशन दिख रहा है। आप चीजों को लेट गो करना सीख चुके हो और रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, जो भी ऐसी चीजें चल रही थी या फिर किसी घटना की वजह से, किसी इंसिडेंट्स की वजह से आप परेशान थे, तो उन सारी चीजों को आप लेट गो करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा। एक नए नए पाथ के टूवर्ड्स में आपकी जर्नी होते हुए नजर आ रही है। ओके, आप चीजों को पीछे रख के मूव ऑन होना सीख चुके हो। अभी जो भी प्रॉब्लमेटिक थॉट्स थे, लोग थे, टॉक्सिसिटी थी आपके लाइफ में, उन सारी चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी रहने वाली है, तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में होगी कि जो आपको आपकी लाइफ की को पूरी तरह से बदल के रखने वाली है। एक फुलफिलमेंट बोल सकते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, ओके, एक सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें आपके लाइफ में होते हुए मुझे नजर आ रही है आने वाले वीक में। और अगर बात करूं मैं बिल्कुल भी सिंगल्स की या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपके लाइफ में आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कि जो एक आपको एक कंप्लीशन की टूवर्ड्स में लेके जाने वाला है। और या फिर जो भी आपके माइंड में अभी पर्सन है, जिनके भी आप सोच रहे हो, जिनके बारे में भी, जिनके ऊपर में आपको क्रश है, तो वो पर्सन आपके तरफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चलिए जानते हैं और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। अगेन मूविंग ऑन की एनर्जी है, तो ये ऑफ कोर्स आप मूव ऑन कर रहे हो एंड डिजायर की एनर्जी रहेगी। तो मूव ऑन कर रहे हो, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही थी, जो भी लोग आपको परेशान कर रहे थे, कुछ इंसिडेंट्स आपने पकड़ के रखा था जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन सारी चीजों को आप लेट गो करके, मूव ऑन करके एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर टाइम, बेटर अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, और आपकी जितनी भी डिजायर है वो फुलफिलमेंट होते हुए नजर आ रही है। वर्ल्ड कार्ड एंड डिजायर्ड कार्ड दोनों की एनर्जी आप लोगों के साथ में रहेगी, तो एक नई पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ में खुलती हुई नजर आ रही है और वो पॉसिबिलिटीज, आपकी जो विश है वो फुलफिलमेंट की तरफ में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत टाइम से आपने जो भी स्ट्रगल किया था या फिर कुछ चीजें आपको बॉदर कर रही थी, तो वो सारी चीजों से दूर होके, उन परेशानियों से दूर होके आप एक नए फ्यूचर की तरफ में जाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, आगे चलिए जानते हैं करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव की एनर्जी रहेगी, तो एक आप आपके लाइफ में आपके गोल सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव आप सेट करोगे, उसके टूवर्ड्स में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फोकस वे से, एक राइट अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने पीछे जितने भी ड्रीम्स देखे थे, आपके जो भी गोल्स है, जो भी विजन्स है, वो कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ब्राइट फ्यूचर के टूवर्ड्स में जाते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वहां पे आप नजर आ रहे हो। ओके, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी आपको ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि आप कुछ एक नया क्रिएट करोगे। यहाँ पे नंबर 3 है, तो नंबर 3 एक क्रिएशन का भी होता है कि कुछ नई चीजें आप क्रिएट करते हुए भी आप नजर आओगे।
ओके, सो ओवरऑल एक ग्रोथ की एनर्जी बोल सकते हैं आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके फाइनेंसेस में या फिर आपके बिजनेस में। और इन सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए आपको ये गाइडेंस है कि आपको आगे बढ़ना है। आपका जो टैलेंट है, आपका स्किल सेट है, वो भी आपको बढ़ाना होगा और उसके ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। ओके, आगे चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। अलोननेस एंड रिसेप्टिविटी। तो यहाँ पे मुझे आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीजों को पॉजिटिव वे से देखने का आपका एक नजरिया है, आपका जो आउटलुक है वो चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप चीजों को एक पॉजिटिव वे से आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, उसी के साथ साथ आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप आपके खुद के अंदर में देखना या फिर आप खुद हो उसको जानना मत भूलिए। आपकी जर्नी एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी आप आगे बढ़ सकते हो। एक जिसको बोलते हैं कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक रोशनी आने की संभावना है। मुझे यहाँ पे रोशनी दिख रही है और उसी के टूवर्ड्स में आप जाते हुए नजर आ रहे हो। आपका जो फ्यूचर है, आपका जो लाइफ का पाथ है, आपका लाइफ का जो गोल है, उसके टूवर्ड्स में आप जाते हुए और भी ज्यादा काम करते हुए आप नजर आ रहे हो। और आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। यस, यहाँ पे जो आप डार्कनेस देख रहे हो, तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स, ये सारे आपकी लाइफ में आने वाली जो बाधाएं है, जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें दिखाती है। ये टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पीपल, सोसाइटी, उनकी वजह से परेशानियां, सारी चीजें। लेकिन ये जो रोशनी यहाँ पे दिख रही है, आपको इसे छोड़ना नहीं है। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा रही है। तो इस रोशनी की तरफ में आगे बढ़ जाइए। वो ट्रस्ट, वो बिलीव आपको रखना पड़ेगा। और उसके टूवर्ड्स में अगर जब आप आगे जाओगे तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। ओके, सो ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।